स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निर्माण। नंबर फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड। वहाँ पेपर में देखो नोट करना दो चीज़ें, इधर देखो फिर आराम से लिख लेना। पेपर में नाम लिखा हुआ आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। और जिसको पता ही नहीं सोडियम होता है क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन में तो बोल देना कि सोडियम क्लोराइड का अब उनको निर्माण करना है। तो इसके लिए अपन ने ना सारी चीज़ें सीखी थी अभी। अच्छा, इससे याद आया, आरबीएससी में कई बार पूछा गया है तुमसे, क्या उसने कई बार बोला है, जैसे एक दो बार मैं तो पेपर बताऊंगा अभी, या मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा उसके नीचे क्वेश्चन डाल दूंगा। आरबीएससी में आए उसके अंदर साथ साथ उसने कई बार पूछा है, जैसे एक दो और भी एलिमेंट्स हो सकता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। क्या पूछा उसने? 1 नंबर का। अब तुम्हें एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ले बोल दे। पहले तो परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए, कितने पे? 12। मग्गा 12 रुपये का। तो कैसे जमाओगे? 2 8 वो हो गया आंसर, ये 1 मार्क्स का। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा। अब देखो तसल्ली से, ये देखिए हेंटोन लिखने लगी, यहाँ लिखना सोडियम और यहाँ लिखना क्लोराइड। ये 4 हैं, 4 में से मुझे जो लगता है ना, देखो एक तो ये वाला हैशटैग लगा रहा हूँ और एक कभी ये भी पूछ लेता है। ये 2 इम्पोर्टेंट है ना। वैसे सारा आने चाहिए तुम, सारे 4 ही तो हैं, 4 में कोई बड़ी बात नहीं। इनमें से है ना 2 इम्पोर्टेंट है, 2 चीज़ें ढंग से देख लेना। पहले अपन ने क्या लिखा, सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 11। सॉरी, परमाणु क्रमांक, सॉरी। क्लोरीन का कितना होता है? 17। मैं इनको कक्षाओं में कैसे जमाऊंगा अभी सीख चुके हैं। 2 8 1। इसको कैसे जमाऊंगा? 2 8 7 रह जाएगा। अब एक नोट करना, ये एन है ना, इसको नीचे लिखना है ऐसे तुम्हें। एन है, क्या लिख दिया? सोडियम। सोडियम का अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बात बताओ? 1। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देना, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे स्टार लगा दे, सॉरी यहाँ डॉट लगाना है। यहाँ क्या बनाना है ऐसा, अभी बताऊँगा डॉट क्यों। यहाँ स्टार बना देना ऐसा, है ना, क्रॉस स्टार जो है ना। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पर लिखना क्लोरीन प्लस लगा के और 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? डॉट द्वारा। इसको किससे दर्शा रहे हैं? ये एक्स है। ऐसा क्यों कर रहा है पता है? हालांकि है तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर ऐसे अलग अलग क्यों दर्शा रहे हैं? तुम्हारे स्कूल के अंदर अलग अलग वर्दी पहनते हैं बच्चे, अलग अलग स्कूल के। जैसे तुम्हारे मान लो गर्ल्स स्कूल है तो तुम्हारे जो है, अब मान लो कोई प्राइवेट वाला है जैसे बालमिंदर की अलग, ताकि उसको देखते पता चल जाता है कि ये क्लास की है, स्कूल की है, सॉरी, है ना। या क्रिकेट के अंदर देखा, क्रिकेट देखते हो कभी? टीमें एक जैसी ड्रेस पहन के खेलती है ताकि पता चले ये इस टीम का खिलाड़ी है। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो हम इसको डॉट से दर्शा रहे हैं। आई बात है। इसका इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो हम इसको दर्शा रहे हैं इससे, कि मैं अभी इधर भी डॉट लगा दूंगा, मिक्सअप हो जाएगा फिर एक साथ जब मैं करूँगा। हाँ, उस टाइप में कह सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ डॉट लगा है वो इधर वाले का इलेक्ट्रॉन है, स्टार लगा है वो उधर का लिखा है। अब आ जाओ, एरो का निशान लगाना। बताओ इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ 7 वाले को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी अपने बात करी थी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, अरे ये जमा है ना, कहाँ जमाऊँगा? अपन ने बात करी थी ना संयोजकता, 1 2 3 4 5 6 7। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 3, 6 की 2, 7 की 1। तो बताओ ये 7 पे आ रहे हैं ना। बताओ इसको अपना अष्टक पूरा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये 1, और इसको कितने चाहिए? 0। अष्टक समझते हो पूरा। अब तुम्हें हल्का सा थोड़ा सा, हालांकि कोर्स से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, लेकिन मैं बता दूँ उसको भी क्या समझें। अष्टक पूरा करने का मतलब होता है जैसे अपना पेट कब भर जाता है?
है ना। तुम एक रोटी, दो रोटी, चार रोटी खाई और तुम्हें एक सीमा के बाद सबके अलग अलग होता है, पेट भर जाता है, तो अपन बोलते हैं कि बस खाए, हो गया, ये बोलते हैं ना। तो तत्व कोई है, उसका अष्टक तब भरेगा जब उसके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या बोला? कोई भी परमाणु का अष्टक तब भरता है जब उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। तो उसका पेट भर जाएगा। ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा। बस इसके अंत में कितने हैं? इसके अंत में कितने हैं? इसको कितने चाहिए अगर पेट भरना है तो? 7। इसके 1 है तो मैंने कहा 8 हो जाने चाहिए। इसको कितना चाहिए? तो ये ना क्या करेगा? 8 चाहिए, 8 हो जाने चाहिए, तो इसको 7 चाहिए। तो 7 के लिए क्या करेगा? ये कहीं से लेकर आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अरे मतलब 7, जैसे तो 7 रोटी लेती है ना, समझने नहीं लगता, 7 तेरे को मतलब पूरी रखनी है, ठीक है, तभी तो उसका भरेगा। मतलब इसको कितना चाहिए? 1। तो ये क्या करेगा? ये 1 इससे उधार ले लेगा, ठीक है। जैसे ही उधार लेगा तो बताओ ये इधर चलेगी। अब इसके पास कितना बचा? 8। तो देखो भर गया इसका, और इसके कितना हो गए? 8। इसके भी भर गए। चेक करो, आई समझा? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? अरे देखो ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब समझते हो? इंग्लिश में कहते हैं टीसी, ट्रांसफर, है ना। देखो वहाँ पे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाना चाहिए? 8, है ना। तो बताइए इसके पास कितना है? 1। इसको 7 चाहिए। देखो थोड़ी देर एक चीज़ और बता दो, इसका समझ में ऐसा आ जाएगा। मान लो एक रूम इधर है, एक रूम इधर है। ये रूम फर्स्ट है ना। 10th क्लास, ये मान लो 10th तुम्हारी ए है, और यहाँ 10th क्या है? बी है। यहाँ एक लड़की बैठी है इस रूम में, और यहाँ 7 लड़कियाँ बैठी है। कितनी बैठी है? 7। मैडम कहेगी तब पढ़ाऊँगी जब 8 बच्चे हो जाए। कितना हो जाए? 8। अब एक बात बताओ, एक बच्चा इधर आएगा या 7 उधर जाएंगे? कॉमन सेंस वाली बात है, देखती बात है। एक इधर आएंगे ना, 7 इधर जाना भारी पड़ता है ना। 7 जाएंगे भारी पड़ेगा, तो एक इधर आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उधर होगा जहाँ छोटी संख्या हो। यूँ ही दिमाग रख लो। जैसे मान लो इधर 2 होते हैं, इधर कितना होते हैं? तो इधर कितने होंगे? 6। 2 इधर चले, ठीक है। तो ध्यान रखना। अभी जो अपन ने वैलेंसी की जो बात करी थी ना, निदान, मैं यहाँ पर हल्की सी चीज़ थोड़े से कहाँ लिखूँ? मेंशन। या जिसके पास 1 हो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। क्या करेगा? देना। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, देना। हालांकि वो समझौता हो जाएगा, वो बात की बात है। तो याद रखना, यहाँ दिखना, यहाँ दिख जाएगा क्या? दिख रहा है क्या? दे रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ देने वाले। क्या लिख रहा हूँ? देने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। देगा कौन कौन? जिनके लास्ट के अंदर अंतिम कोश में 1 आ रहा हूँ, 2 आ रहा हूँ, 3 आ रहा हूँ, 4 आ रहा हूँ। और लेंगे कौन? लेने वाले। लेने वाले जिनके अंतिम कक्षा के अंदर, अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 आ रहे हो। खुद चेक कर लो। 8 तो होगा तो वो क्यों लेगा? देगा, उसका तो पेट भर गया ना। बता इसका अंत में कितना है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, ये चीज़ समझनी थी। यहाँ 7 लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर कोई स्टार नहीं लगाना तुम्हें। बता इसका अंत में, अब देखो फाइनली वापस बोल रहा हूँ मैं स्टार्ट से। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना था मैं, Na कितने पे? 11 पे, जमा दिया। 17 जमा दिया। अंत में कितना है? 1 डॉट। अंत में कितना है? 7 स्टार। अब बताओ इसको 8 हो जाना चाहिए ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। तो बस यहाँ पे बनाते हैं ना, इसका ऐसे लिखना Na, फिर ब्रैकेट बनाना ऐसे, या लिखना Cl। बताओ Cl ने कितना लिया? 1 लिया। 1 लिया, और खुद के पास कितने थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो खुद के थे, गिन लो, और 1 लिया है, ठीक है। अब बताओ
इसने दिया है, एक देने वाले कहलाते हैं दाता। दाता घनायन, धनायन कहते हैं जैसे अपन क्या बोलते हैं, मतलब इनके ऊपर लगेगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, हमेशा याद रखना। और इन पर लगता है नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव चार्ज लगेगा, है ना। हल्का से एक को चीज़ में है ना, हालांकि थोड़ा सा कि ये सारे ना एक दूसरे से लिंक है, कि जब एक चीज़ समझ में नहीं का पता नहीं चलेगा। अभी जैसे मैं यहाँ Na+ लगाऊंगा तो बोला सर ने क्या लगा दिया, सुनो हल्का वापस से हल्का सा चल रहे हैं। पता मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12। तो कैसे जमाएंगे, 2 8 2 तो ध्यान रखना Mg के बाहर कितने आए तुम बताओ, 2 इसलिए +2 लगाते हैं। इसका लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। और सर लेने वाले को माइनस हाँ लेना है। जैसे अभी मैं बात करूँ क्लोरीन, मैंने क्या बोला क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 पे, तो तुम जमाओगे 2 8 7, तो क्लोरीन पे ऐसे लगता है Cl-। ध्यान रखना 1 लगा देना, थोड़ा याद रहेगा। इसका लिए 1 चाहिए इसको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, क्या लिखा मैंने, कितने पे, 6 पे, जमाओ। ओह सॉरी, मैंने वो दिमाग में वो लास्ट वाला रह गया, 2 और 6। क्या भाई समझाने के चक्कर में बोलते कुछ है, दिमाग कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और कहता है, लिख कुछ और देता है। 8 को जमाए तो 2 6, बस इसके लास्ट में कितने, -2। इसको 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन पे हमेशा ऐसे लगता है -2, ठीक है। ये 9th क्लास में समझ में नहीं आया होगा कि क्यों लेते, है ना। अब तो समझ में आ गया ना। प्लस लगाओ उसका मतलब ये देने के लिए तैयार है, नेगेटिव मतलब ये लेने के लिए तैयार है। बस इतनी सी बात हो रही है। माइनस वाला लेने के लिए मैंने देख माइनस वाले लेंगे, हाँ प्लस वाले देंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वही तो देगा रे। धनायन है, ये कहलाता है ऋणायन है। कहते ना ऋणी हो गया, मैंने तुमसे मान लो 5 लाख रुपये उधार ले, मैं तुम्हारे ऋणी हो गया, नेगेटिव। और देने वाला धनायन, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो ये फॉर्मेशन हो गया, बना लोगे, यस सर है ना। अब इसके अंदर लिखना क्या है, मैं एक बोल देता हूँ, तुम घर पे आराम से लिख लेना है। इसको कहता है K, इसको कहता है L, इसे कहता है M, इसे कहता है K। मैं बोल देता हूँ, तुम लिख लेना, अभी लिखूंगा नहीं, है ना। सुनो, अब मान लो इसके अंदर 2 लाइन लिखनी हो, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तुम कैसे लिखोगे। सबसे पहले बात करना सोडियम लिखेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसकी अंतिम कक्षा M में, अंतिम कक्षा M में 1